हाय गाइस, मैं नकुल कुमार अपनी चैनल नकुल सर क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका सी टेट और टेट के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो उसमें आज फिर ये नेक्स्ट वीडियो का। तो इसमें चार्ट ऑफ डेवलपमेंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो थॉर्नडाइक जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। तो इनका जो है अधिकतर क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना। ठीक, आपको याद रखना है क्या व्यवहारात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा व्यवहारात्मक सिद्धांत। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो क्या, व्यवहारात्मक सिद्धांत। ओके, अगला, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। किसके हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं या सीखने की मौलिकता का के सूचक हैं या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। तो सीखने का वक्र क्या होगा, सीखने का वक्र केवल सीखने की प्रगति के सूचक होंगे। क्या होंगे, सीखने की प्रगति के सूचक होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा केवल क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या व्यक्ति का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। किसने दिया था, बंडरा और वटलर ने या डोलार्ड और मिलर ने या कॉल रोजर्स ने या युंग ने। तो किसने दिया था, व्यक्ति का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है ऑप्शन नंबर ए, बंडरा और वटलर ने। ठीक, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तैयार करना है आपको और इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। किसके लिए, व्यक्ति के लिए, ये बुद्धि के लिए, अधिगम के लिए या नैतिकता के लिए। तो राइट ऑप्शन जो चुनना है तो ये होता है हमारा किसके लिए, अधिगम के लिए। और अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना। क्या होता है, सीखना। ठीक है एवरीवन, सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। क्या है, प्रसार क्षेत्र, माध्यिका या औसत विचलन या मानक विचलन। तो क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो एक माप है वो क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, माध्यिक। क्वेश्चन ये है 6, निम्न में से कौन से भिन्न है। क्या है, पहला TAT या 16PF या क्लाउड फिक्सर टेस्ट या ड्रा ए मैन टेस्ट। तो बताना कि एक भिन्न है और बाकी 3 सेम है। तो इसमें जो है पहला, ठीक है, पहला और दूसरा और तीसरा ये क्या है, ये तीनों क्या, प्रक्षेपी, क्या है, प्रक्षेपी तकनीक टेस्ट है, प्रक्षेपी तकनीकी टेस्ट हैं। जबकि बी जो ऑप्शन है वो इससे अलग है, ये क्या हमारा व्यक्तित्व, क्या है ये, व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 तो सेम हो गए और एक अकेला कौन सा बचा, बी, क्या ये व्यक्तित्व परीक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, राइट होगा। ठीक है, अगला, क्या विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। कौन है, होलीवर्थ या हेवी ग्रस्ट या जीन पियाजे या हॉल। तो कौन थे बताइए। तो इसके जो थे वो थे रॉबर्ट हेवी ग्रस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी, क्योंकि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हेवी ग्रस्ट थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। किसने, मेरी फील्ड ने या टोरेंस ने या कोल एवं ब्रूस ने या केंट ने। तो किसने किया ये क्या हमारा क्या टोरेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट होगा इसका, कौन सा, बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ठीक है, क्या अभिव्यक्ति का नियम या प्रभाव का नियम या समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम। तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए थे, 3। तो जिसमें से पहला जो नियम है वो है तत्परता का नियम। ठीक है,
और दूसरा जो है हमारा वह है प्रभाव का नियम, और तीसरा जो है वो क्या है हमारा अभ्यास का नियम। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने यही 3 तो नियम दिए। अब इसमें से देख लो कि इन विकल्पों में से कोई सा है, बी हैगा। बी क्या, प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से क्या है, एक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, राइट, बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में किसमें अन्वेक्षण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। किसमें, पहला केस अध्ययन में, या प्रयोगीकरण में, या सर्वेक्षण में, या अंतर्दर्शन में। तो राइट ऑप्शन चुनना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एक, यानी कि 1A, केस अध्ययन में। ठीक है, कि अन्वेक्षण के ऊर्ध्व उपागम का जो उपयोग किया जाता है वो केस अध्ययन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन का प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण, या बौद्धिक विकास। तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे जो कहते हैं हम कहते हैं अधिगम अंतरण। कब, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो वह अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, क्या होता है, उद्भावन, या उद्भाषण, या मूल्यांकन, या उपकरण। तो सबसे पहले बता दें कि बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण कितने हैं, 4 हैं। पहला जो है हमारा वो है फर्स्ट उपक्रम, कौन सा है, उपक्रम। और सेकंड जो है वो क्या है हमारा, उद्धव। ठीक है, सेकंड उद्धव हो गया। और थर्ड जो है वो है उद्भाषण, थर्ड है हमारा उद्भाषण। और लास्ट बचता हमारा, लास्ट क्या है, मूल्यांकन। ठीक है, लास्ट है हमारा मूल्यांकन। तो अब तुम खुद देखो इसमें कि इसमें क्या हो, जीव वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो प्रथम चरण क्या हमारा, उपक्रम है। कौन सा है, उपक्रम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट, डी ऑप्शन होगा। सेकंड पे उद्धव, और थर्ड पे उद्भाषण, और लास्ट जो है मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने, पावलोव ने, या हेगाटी ने, या थॉर्नडाइक ने, या रोश ने। किसने किया बताइए, तो इसी में जो होगा राइट ऑप्शन होगा हमारा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था, थॉर्नडाइक ने करा था बिल्ली पर। ठीक है, एक भूखी बिल्ली थी जिसके सामने क्या, एक मृत मछली रखी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, उत्परिभाषा देने वाले हैं। तो इस परिभाषा को कौन देने वाले हैं, कौन है, एम.एल. मन, या एस. फ्रायड, या जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट, या जे.ई. डीसील। तो कौन होगा इसके जो थे ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा सी, क्या, जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट। इन्होंने क्या करा था, व्यक्ति के अंतर्गत उन मानव शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अभूप समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, अगला कि सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में जो है पलायन आधारित है, क्या, सकारात्मक पुनर्वलन, या नकारात्मक पुनर्वलन, या विलंबित पुनर्वलन, या पुनर्वलन की निष्क्रियता। तो इसका जो राइट होगा वो होगा नकारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की
गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण या स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम में, संचालन एवं उसकी रचना में संबंधित नियम की चर्चा करता है तो वो कहलाता है स्वर विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। क्या है नहीं है? धारण, पुनः स्मरण या पहचानना या तर्क करना। तो राइट ऑप्शन हमें चुनना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। क्या होगा? तर्क करना। ठीक है। अगला टी ठीक है, दोबारा बनाया गया था किसके? रोसार्क या अल्पोर्ट या मेस्लो या मरे। किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था मरे के द्वारा। टी मरे के द्वारा बनाया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या आक्रामकता। तो इसका राइट ऑप्शन चुनना है, तो वो कहलाता है हमारा, यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। ठीक। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? क्या वातावरण या आनुवांशिकता या हार्मोन्स या समाज? कौन जो है आँख के रंग को कौन कारक प्रभावित करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता क्रम। ठीक है, ये आनुवांशिकता से चलती आती है। नेक्स्ट, कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि से है या व्यक्तित्व या बुद्धि या अवधान? तो बुद्धि जो लब्धि है ना, इसके सूत्र की बात करें, बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? आधार आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, और गुणा कितना? 100। तो ये हो गया हमारा। ठीक। तो अब इस जो नियम को किसने प्रतिपादन किया? तो ये करा था विलियम स्टर्न ने। कब? 1972 में। तो इसका जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये करता है बुद्धि पर। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो गया सी। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षक के द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन का या उद्दीपकरण का या रूपांतरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का? तो सोचो, इसका राइट ऑप्शन चुनो। तो इसमें क्या होता है? वो क्या करता है? विस्थापन करता है। ठीक है, क्या करता है? विस्थापन करता है। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? क्या पावलोव या स्किनर या थॉर्नडाइक या कोहलर? तो कौन है? यह कोहलर। क्या है? कोहलर। और इन्होंने, कोहलर ने किसका नियम दिया है? इन्होंने सूज का सिद्धांत दिया है। किसका? सूज का सिद्धांत। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत पूछता है कि सूज का सिद्धांत किसके द्वारा? तो कोहलर के द्वारा। अगला, इरोस शब्द संबंधित है किससे है? जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? तो इरोस जो है शब्द है वो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, जीवन मूल प्रवृत्ति से। ठीक है, किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति से। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, अहम निर्देशित होता है किसके? सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविक सिद्धांत के द्वारा और आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा? तो सभी इसी का इसका राइट ऑप्शन दें। और इससे पहले हम लास्ट में कहना चाहेंगे बस कि नकुल सर क्लासेस को सब्सक्राइब
करें और वीडियो को शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। ठीक है ठीक है। तो लास्ट में जो इसका ऑप्शन है हमारा वो है बी, क्या होगा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। ठीक है, अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा। ठीक है।